दोस्तों नमस्कार। आप सभी लोगों का हमारी एक नई भूतिया कहानी में स्वागत है। आज की भूतिया कहानी में हम आपको सुनाएंगे खूनी कब्र पर आधारित एक डरावनी कहानी। यह बात बांग्लादेश की है। शाह आलम जो बांग्लादेश में रहते थे, उन्होंने हमें यह स्टोरी भेजी थी। शाह आलम के चाचा थे जो कब्रिस्तान में रखवाली का काम करते थे। वह कब्रिस्तान में रखवाली का काम करने के साथ साथ वहाँ पर कब्र भी खोदा करते थे। एक दिन शाह आलम के चाचा ने रात के समय में शाह आलम के घर पर दरवाज़ा खटखटाया। शाह आलम ने दरवाज़ा खोला तो देखा उनके चाचा बहुत डरे हुए थे और कांप भी रहे थे। शाह आलम ने जब डरने का कारण पूछा तो उन्होंने सारी बात सुबह बताने को कही और कंबल लेकर सो गए। सुबह होने पर उन्होंने बताया कि पिछली शाम को जब वह कब्रिस्तान में एक कब्र खोद रहे थे तो पास की ही कब्र में ज़मीन के नीचे से एक बड़ी सी आवाज़ सुनाई देने लगी, जो वह बहुत अजीब आवाज़ थी, जैसे कोई कुछ खा रहा हो। और कुछ समय बाद उस जगह की मिट्टी अपने आप खिसकने लगी थी। यह देखकर वह बहुत डर गए और पीछे हट गए। तभी उस जमीन में से एक अजीब सा शैतान निकला, जो दिखने में भयानक और इंसान के आकार से बहुत बड़ा था, जिसके बड़े बड़े दांत थे, जिसमें खून लगा हुआ था। उस कब्र में उन्होंने कुछ समय पहले जो इंसान को दफनाया था, अब उसकी केवल हड्डियां बाकी बची हुई थी। यह देखकर चाचा को समझने में जरा सी भी देर नहीं लगी। वह शैतान कब्र में इंसानों की लाश को खाता था। जब शैतान के चाचा को देखकर तो वह चाचा के पीछे भागा। चाचा बड़ी तेजी से भाग और कब्रिस्तान के पास वाले मस्जिद में चले गए। कुछ देर बाद जब मस्जिद में मौलवी आए तो उन्होंने चाचा के ऊपर मंत्र फूंक कर एक ताबीज़ दिया। मस्जिद से निकलकर सीधे वह शाह आलम के घर पर चले आए। इस घटना के बाद चाचा डरे हुए रहने लगे और अब वह कब्रिस्तान की रखवाली करने वाले कमरे में कभी भी अकेले नहीं सोते थे। अब उनके साथ एक या दो मौलवी भी सोते थे। एक रात को जब चाचा सो रहे थे तो फावड़े की आवाज़ आने लगी, जैसे कोई फावड़े से मिट्टी खोद रहा हो। फावड़ा चलने का काम तो केवल चाचा ही करते थे। तो उन्होंने कमरे की खिड़की से बाहर कब्रिस्तान की तरफ देखा। वहाँ पर उन्हें फावड़ा अपने आप चलता दिखाई दे रहा था और कोई भी नज़र नहीं आ रहा था। यह देखकर चाचा बहुत हैरान हो गए और ज़ोर से चिल्लाते हुए पूछने लगे, वहाँ पर कौन है? तब तक कमरे में दो मौलवी भी जग चुके थे। चाचा की आवाज़ जब उस शैतान के कानों तक पड़ी तो उसने गुस्से से वह फावड़ा बड़ी तेजी से चाचा की तरफ फेंकी। वह फावड़ा खिड़की को तोड़ता हुआ कमरे में घुस गया, जिससे सब बहुत डर गए। अब वह शैतान कमरे के दरवाजे पर ही आ गया और बड़ी ज़ोर ज़ोर से मारने लगा। कमरे में मौजूद एक एक मौलवी दरवाजे और खिड़की पर आ गए थे और कुछ कुछ मंत्र फूंकने लगे थे, लेकिन वह शैतान रात भर कमरे से बाहर रहा और दरवाजे पर वार करता रहा। जैसे ही सुबह हुई वह शैतान चला गया और यह सब बात उन्होंने मस्जिद के सबसे बड़े मौलवी को बताई। उस बड़े मौलवी ने कहा कि मुझे इसका इलाज पता है, आज रात मैं तुम्हारे साथ सोऊंगा। अगली रात को जब सब डरे हुए सो रहे थे तभी आधी रात को फिर फावड़ा चलने की आवाज़ आने लगी। अब की बार बड़े मौलवी ने कहा, मुझे इसको देखने दो। वह दरवाज़ा खोलकर मंत्र पढ़ते हुए फावड़े की तरफ चले गए। मौलवी ने उस फावड़े को बड़ी तेज़ी से हवा में घुमा दिया, जिससे वह बहुत ही दर्दनाक आवाज़ आई, जैसे फावड़े से किसी के सीने पर वार किया गया हो। मौलवी ने इसके बाद इशारे में सबको वहां आने को कहा। उन्होंने चाचा को एक बड़ा गड्ढा खोदने को कहा। उन्होंने बताया कि वह शैतान जो दिखाई नहीं दे रहा था, अब वह मर चुका है और फावड़ा उसके सीने में लगा है। इसके बाद उस शैतान को बड़े मौलवी ने कहा, के अनुसार फावड़े के साथ ही दफन कर दिया गया। इस घटना के बाद यह बात
चारों तरफ आग की तरह फैल गई और उस कब्रिस्तान को बंद कर दिया गया। तो दोस्तों, यह थी आज की डरावनी कहानी। आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में